अनुपात एवं समानुपात पढ़ेंगे। लेकिन किरण की जो नई बुक है, न्यू बुक, हम क्या है कि न्यू बुक का सॉल्यूशन करेंगे और ये 11,975 प्लस इस वाली बुक का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन देखो इस बुक में क्या है 2024 और 2025 वाले जो क्वेश्चन है ना उनका सॉल्यूशन करेंगे हम ओनली, क्योंकि और जो 19 से लेकर 2023 तक जो एक क्वेश्चन है, जो बुक आती है हमारे पास कौन सी 11,950 प्लस के नाम से किरण वाली, इस बुक का सॉल्यूशन हमने लगभग कर दिया है। और आप क्या है कि मैथ की क्लास के नाम से जो प्लेलिस्ट में जाकर देखें, इस बुक का आपको सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएगा। हम केवल यहाँ पर क्या है न्यू जो बुक है उसका सॉल्यूशन करेंगे 11,975 प्लस का। इसमें 2024 और 25 के नए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, तो ये नई वाली जो बुक है, यदि आपने इसकी क्या चाहिए PDF, तो आप क्या है कि मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है इन पर आप कांटेक्ट करें 8199 और 906303। क्वेश्चन नंबर 24, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 11 घटा दिया जाए तो परिणामिक संख्या का अनुपात 7:20 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो संख्या दी गई है 3x और 7x, हमने इनके साथ x मानना ही आएगा 3x/7x। और प्रत्येक संख्या में से यदि 11 घटा दिया जाए तो रेशो बन जाता है 7/20। तो यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा कितना 60x और 11 दूनी 22, 220 बराबर 77, नहीं यहाँ पर आएगा 49x और माइनस में कितना आएगा 77। लेकिन यहाँ पर क्या है देखो ये आएगा x। अब क्या करना है, x वाले को हम एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 11x और माइनस का 77 और 220। अब यहाँ पर देखो माइनस करने पर कितना बचेगा प्लस का, ये बचेगा 143। तो यहाँ पर क्या है ये 11x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 143 के अपॉन में जाएगा 11 ही जाएगा 1 पे और 11 तिया 33। हमारे पास क्या है x की वैल्यू आ गई 13। लेकिन क्वेश्चन में क्या है छोटी वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर छोटी वाली संख्या है 3x। तो यहाँ पर क्या x की वैल्यू पुट करो आप, कितनी है x की वैल्यू हमारे पास 13। तो यहाँ पर आएगा 39 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, दो संख्याओं के बीच का अंतर 48 है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात 7:3 है। इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखो क्वेश्चन में दो संख्या दी गई है 7:3, हम इनके साथ क्या है x मानेंगे। क्वेश्चन में क्या है इन दोनों संख्याओं का जो अंतर दिया गया है तो अंतर करेंगे 7x माइनस 3x बराबर 48। तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा 4x और बराबर 48। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 48 के अपॉन में 4 और बराबर 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 12। अब क्वेश्चन में कहा है उन दोनों संख्याओं का योग। देखो दो संख्या है हमारे पास 7x और 3x, इनको हम प्लस करेंगे 7x प्लस 3x, कुल बनेगा कितना 10x। लेकिन हमारे पास x की वैल्यू है 12, तो यहाँ पर पुट करेंगे 10 मल्टीप्लाई में 12, ये आएगा 120 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, एक क्लब में पुरुष और महिलाओं के सदस्यों के बीच अनुपात 2:3 है। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या
200 बढ़ा दी जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। क्लब में कितनी महिलाएं सदस्य हैं? तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या संख्या दी गई है रेशियो में महिला और पुरुष की। तो यहाँ पर क्या है मैन और वुमेन संख्या दी गई 2 और 3 के रेशियो में। हम क्या करेंगे इनके साथ x मान लेंगे तो ये आएगा 2x अपॉन में 3x। और कहा है कि पुरुष की संख्या 200 बढ़ा दी जाए तो यहाँ पर करेंगे हम 200 प्लस और रेशियो बन जाता है 5:6। यहाँ पर करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये कितना आएगा 6 दूनी 12x प्लस 1200 और बराबर में आएगा 15x। 15x को हम इस तरफ लेके आएंगे बचेगा माइनस का 3x और 1200 इस तरफ आएगा ये बनेगा माइनस का 1200। माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ से क्या है कि हम x की वैल्यू निकालेंगे। देखो 1200 के अपॉन में आएगा 3 और ये कटेगा तो यहाँ पर आएगा 400। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 400। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं? तो यहाँ पर देखो महिला संख्या हमारे पास क्या है 3x लेकिन x की वैल्यू कितनी है 400। तो यहाँ पर आएगा 3 मल्टीप्लाई में 400। महिलाओं की संख्या आ गई हमारे पास 12 और आंसर क्वेश्चन नंबर 27। जब 2, 3 और 30 और 35 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। समानुपाती में दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो यहाँ पर देखो संख्या दी गई है कि 2 और अपॉन में आएगा 3 और समानुपाती होती है बराबर। फिर आएगा 30 के अपॉन में 35। लेकिन यहाँ पर क्या x जोड़ा जाता है इनमें तो क्या है x हम कोई संख्या मानेंगे जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर क्या है कि 5 नंबर संख्या लेता हूँ तो यहाँ पर क्या है इनमें प्लस करूँगा x का मान तो ये कितना बनेगा 5 और 2 7 फिर ये 5 और 3 8 बराबर यहाँ 5 प्लस करेंगे 35 अपॉन में आएगा 40। देखो ये 5 से कट जाएगा ये तो आएगा 7/8 बराबर 5 से कटेगा 5 7 35 5 8 40। तो ये समानुपाती हो गए। तो हमारे पास जो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 5 ये देख सकते हो आप। फिर क्या क्वेश्चन में कहा है कि समानुपात में दूसरा सबसे बड़ा भाग। तो यहाँ पर क्या है कि शुरू में संख्या दी गई थी आपसे 2, 3 और 30 और 35। तो यहाँ पर क्या प्रत्येक में आप 5 प्लस करो तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इनमें 5 प्लस एक बार बनेगा 7 फिर 8 फिर 35 और 40। तो यहाँ पर देखो दूसरा नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है? पहले नंबर पे 40 है लेकिन दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है 35 और आंसर क्वेश्चन नंबर 28। 3 संख्याओं का अनुपात 5:7:9 है और उनका एलसीएम 1260 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? क्वेश्चन में 3 संख्या दी गई है 5:7:9। इन संख्या के साथ मानेंगे हम x। तो यहाँ पर क्या है देखो क्वेश्चन में दिया है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा 5x मल्टीप्लाई में 7x मल्टीप्लाई 9x और इनका जो एलसीएम क्वेश्चन में दिया गया है 1260। तो यहाँ पर क्या देखो x कॉमन लेंगे हम x कॉमन आ गया अंदर बचेगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 बराबर में आएगा 1260। अब देखो ये कट जाएगा डायरेक्ट कैसे 9 से काटो आप तो कितना आएगा यहाँ पर 9 से काटने पर ये जाएगा 9 एकम 9 और 9 चौक 36 और 40।
इसी प्रकार अब ये देखो ये कितने से कटेगा, 7 से, ये कटने पर आएगा 7 दूनी 14 और 20, 5 से काटेंगे यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार से क्या है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी। अब क्वेश्चन में कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या है 9x और सबसे छोटी संख्या है 5x। आप इनका अंतर करो, देखो कितना आएगा, 9x माइनस 5x, इनका अंतर आएगा हमारे पास कितना, 4x। लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रम से 75 और 80 हैं। यदि उसी परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 78 हो तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, देखो एक दिया गया है बॉयज और गर्ल। तो यहाँ पर जो बॉयज है उनकी संख्या दी गई है 75 और गर्ल की संख्या दी गई है 80। तो यहाँ पर क्या, इनका जो औसत दिया गया है 78। तो यहाँ पर क्या है, लगेगा एलिगेशन। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपने, कितना बचेगा, देखो ये आएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर कितना बचेगा 3 और इनके बीच में आएगा रेशो। तो हमारे पास क्या है, बॉयज और जो गर्ल है उनका रेशो आ गया 2:3 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया गया है 4m बराबर 5n बराबर 20c है तो m अनुपात n अनुपात c का मान कितना होगा। क्वेश्चन में दिया गया है 4m बराबर 5n बराबर 20c। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में कहा है हमसे m रेशियो n रेशियो और c का मान कितना होगा। देखो जब m की वैल्यू निकालनी हो तो आपने क्या करना है, n और c की मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पंजे 100। जब आपने n की वैल्यू निकालनी हो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 20 की, यहाँ पर आएगा 80। जब c की वैल्यू निकालनी हो आपने फिर क्या करना है कि 5 और 4 की मल्टीप्लाई आएगा 20। अब ये कितने से कटेगा, तो ये कट जाएगा 20 से, 20 पंजे 100:4:1 और ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है P/Q बराबर में दिया गया है 6:5 और हमें सॉल्यूशन निकालना है 6P + 5Q और ब्रैकेट रेशियो 6P - 5Q। तो यहाँ पर देखो P की वैल्यू रहेगी कितनी, 6 और Q की वैल्यू है 5, इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा 36 और ये 25 और इनके बीच में रेशियो का चिन्ह। तो यहाँ पर P की वैल्यू है 6, 36 आएगा और माइनस का 25, तो ये कितना बनेगा 61 और रेशियो माइनस करने पर ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 11 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन में दिया गया है x बराबर में 3/8 और मल्टीप्लाई में y। इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया y बराबर में कितना है, 3/4 और z। तो यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले x y का रेशियो निकालो। कैसे कि ये y इधर आएगा डिवाइड में x के, ये आएगा 3/8 और यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये आएगा y के अपॉन में z बराबर 3/4। अब यहाँ से क्या है कि देखो x और जो y है इनका रेशियो आ गया कितना, 3:8 और यहाँ पर क्या है
कि y और z का रेशो कितना आ गया हमारे पास 3:4। लेकिन क्वेश्चन में कहा है आपने निकालना x, y और z का रेशो। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है और लॉन्ग मेथड भी। तो आपने क्या करना है कि जब z की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करना है कि 8 और 4 की मल्टीप्लाई, ये बनेगा 32 और रेशियो। लेकिन जब x की वैल्यू निकालनी हो x की, तो क्या करना है 3 और 3 की मल्टीप्लाई, ये आएगा 9 और रेशियो। जब आपने y की वैल्यू निकालनी हो तो क्या है क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 8 और 3 की, यहाँ पर आएगा 24 और ये आ गया आंसर। लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं x रेशियो y रेशियो और z। तो यहाँ पर देखो x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 8 और y का मान फिर दिया गया है 3। इसी प्रकार z का मान है 4 और रेशियो। तो यहाँ पर देखो जहाँ पर खाली स्पेस है इसके सामने आएगा 3, यहाँ पर खाली स्पेस है तो आएगा 8, ये बनेगा 8 चौक 32, ये 8 तिया 24 और ये 9। तो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, 4, a और 16a का चतुर्थ अनुपात 81 है, a का मान क्या है। तो यहाँ पर देखो इसमें कि a के अपॉन में आएगा b बराबर c अपॉन में d। तो यहाँ पर क्या है चारों अनुपात आ गए। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है 4a और फिर 16a और फिर कहा गया है कि जो चतुर्थ अनुपात है वह कितना दिया गया है 81। तो यहाँ पर क्या होगा पहली होगी a की वैल्यू, फिर b की, फिर c की और फिर d की। तो इसमें पुट करेंगे हम कितना आएगा 4, b की वैल्यू a बराबर c की वैल्यू 16a अपॉन में 81। तो यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना बनेगा ये 16a स्क्वायर और ये आएगा 4 मल्टीप्लाई में 81। हम क्या है दोनों तरफ कर देंगे रूट। अब देखो रूट से बाहर आएगा 4 और a बराबर यहाँ पर आएगा 2 और 9। लेकिन क्या बच गया देखो ये बनेगा a बराबर 18, 4 आएगा डिवाइड में तो ये कटेगा 9 के बटे आएगा 2। a का मान आ गया हमारे पास 9/2 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है 2 की पावर 3 रेशो और 8 की पावर 5.06, फिर रेशो समानुपात 8 की पावर यहाँ पर कितना है -4.06, फिर यहाँ पर रेशो और x। तो यहाँ पर क्या है आपने कि x का मान निकालना है। तो देखो ये क्या है 2 की पावर 3, ये आएगा इसके अपोन में। लेकिन 2 को हम क्या लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये आएगा मल्टीप्लाई में 5.06। इसी प्रकार देखो ये होता है बराबर के लिए, ये आएगा बराबर और फिर आएगा देखो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में ये माइनस का है, ये आएगा 4.06 अपॉन में आएगा यहाँ पर x। अब देखो क्या करना है आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में x। अब यहाँ पर क्या है कि इनकी मल्टीप्लाई करो आप तो ये कितना आएगा 2 की पावर यहाँ पर आएगा ये आ जाएगा 3 से करेंगे 3 सिंह 18, 1 और 5 या 15, 2 अंक छोड़कर डेसिमल मल्टीप्लाई। अब ये आएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, ये आएगा कितना 12 और 1.8, लेकिन ये क्या है नेगेटिव का।
तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई x। अब देखो बेस बराबर है, ऊपर पावर एक दूसरे में से माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना आएगा 2। अब देखो माइनस करने पर यहाँ बचेगा 3। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ करेंगे कि x और इसकी पावर ओपन करेंगे, ये बनेगा 8, और यहाँ पर 2 की पावर ओपन करेंगे, ये बनेगा 8। कटने के बाद आएगा 1, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई 1 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन में दिया गया है a और जो b है उनका रेशो दिया गया है 3:7। इसी प्रकार से जो BC है उसका रेशो दिया गया है 2:5। अब क्वेश्चन में कहा है आपने निकालना A:B:C। देखो जब C की वैल्यू निकालनी हो तो आपने क्या करना है 7 और 5 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 35 और रेशो। लेकिन A की वैल्यू निकालनी हो तो आपने क्या करना है 3 और 2 की मल्टीप्लाई आएगा 6 और रेशो। लेकिन B की वैल्यू निकालनी हो तो आपने मल्टीप्लाई करना है 7 और 2 की, तो यहाँ पर आएगा 14 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 94। अनुपात बताना, इसमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो यहाँ पर क्या है देखो, क्वेश्चन में संख्या दी गई 3:4, फिर दिया गया 5:8, 1:2, फिर 6:9। तो ये लिख लेंगे अपॉन में 3 के अपॉन में 4, 5 के अपॉन में 8, 1 के अपॉन में 2, 6 के अपॉन में 9। तो यहाँ पर क्या करना है, सभी के साथ क्या हम 0 लगा देंगे, सभी के साथ। अब इसे डिवाइड करो 4 से, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 5 20 पॉइंट, ये कितने बजाएगा 8 6 48, बचेगा 2 20 और 8 दूनी 16। यहाँ पर ये आएगा 5, ये 9 6 54, फिर बच गया 6 और 60, 9 6 54। अब देखो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है ये, तो जो सबसे बड़ा रेशियो होगा ये वाला रेशियो होगा, तो यहाँ पर आएगा कितना 3:4, ये सबसे बड़ा रेशियो है और आंसर। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन में दिया गया है A:B बराबर में कितना है 3:4, और फिर B:C दिया गया है कितना 2:3, और फिर C और D का जो रेशियो दिया गया है बराबर में 5:6। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में कहा है A:, B:, C: और D निकालना है। जब आप D की वैल्यू निकालो तो क्या करना है 4 और 3 और 6 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना बनेगा ये 72। और जब आपने क्या है A की वैल्यू निकालनी हो तो हम वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 2 5, ये कितना बनेगा, ये आएगा यहाँ पर 3 6 30, ये आ गया 30 और रेशो। देखो जब C की वैल्यू निकालनी हो तो आपने क्या करना है कि 4 से शुरू करके यहाँ से और 3 और 5 की मल्टीप्लाई, कितना बनेगा यहाँ पर ये 4 या 12 और 5 60 और रेशो। लेकिन B की वैल्यू निकालनी हो तो आपने क्या करना है 4 से शुरू करना है और 2 और 5 की मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 10 और 40, तो यहाँ पर आएगा 40। अब देखो ये कितने पे कटेगा, 2 पे काट लो, यहाँ पर आएगा 15:20:30, और यहाँ पर कितना आएगा 36, और ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 96। देखो इसमें कहा है एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है, तो y 6 होने पर x 2 है, तो x बराबर 3 होने पर y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया गया है क्या y बराबर 6, x की वैल्यू 2, और फिर दिया गया है x की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर y की वैल्यू हमने
निकालनी। तो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी वाली, x मल्टीप्लाई वाई, इनको बोलते हैं क्या, y1 और x1। तो ये हमारे पास क्या है, मैं इसको शुरू से लिख देता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी बनेगी x1 मल्टीप्लाई y1 और फिर y2 मल्टीप्लाई में x2। तो ये y2 और ये x2। तो यहाँ पर वैल्यू रखो, ये कितना आएगा, 6 मल्टीप्लाई में 2 बराबर 3 मल्टीप्लाई और y2 बच गया। देखो डायरेक्ट कटेगा, 3 दूनी 6, तो ये बनेगा 4 बराबर में y2। तो यहाँ पर तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 4 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 97। देखो क्वेश्चन में कहा है 8a² और 18/a² पावर का मध्य अनुपात क्या है, a जहाँ धनात्मक संख्या है। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, देखो मध्य अनुपात निकालना है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या, मध्य अनुपात निकालने के लिए प्रॉपर्टी आएगी रूट में a मल्टीप्लाई b। तो यहाँ पर क्या है, x और बराबर, तो आप रूट के अंदर रखो इनको, 8 और a की पावर 2 मल्टीप्लाई में 18 अपॉन में a की पावर 4। अब रूट से बाहर निकालो आप, तो ये क्या आएगा, देखो पहले तो ये कट जाएगा a² से a²। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 मल्टीप्लाई में 18 अपॉन में आएगा a²। लेकिन जो ये रूट है ये कंप्लीट है दोनों पर, तो ये बनेगा कितना, रूट के अंदर 144 और अपॉन में a²। अब रूट से बाहर आएगा 12 और अपॉन में आएगा a। ये आ गया मध्य अनुपात और आंसर। क्वेश्चन नंबर 98। दी गई तालिकाओं में a अनुपात c बराबर b अनुपात d है तो d का मान कितना होगा। देखो यहाँ पर क्या है, तालिका में दिया गया है a b और c और d। तो a का दिया गया मान 25 है, फिर 40 है, फिर 30 और d का हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, a अपॉन में आएगा b बराबर c अपॉन में d। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर। तो क्या करना है आपने, इनकी वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी है 25, b की 40 बराबर c की है 30, d का मान निकालना है। यहाँ पर करें क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा 25, d बराबर में 40 मल्टीप्लाई में कितना आएगा 30। तो यहाँ पर क्या है, देखो d और 40 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में आएगा ये 25। अब देखो ये कटेगा, कितना आएगा यहाँ पर, 5 से काटो, 5 25 5 30 5 8 40 बराबर में 8 6 48 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 99। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है जो a और b का रेशियो कितना है, बराबर में 6:8। फिर दिया गया है BC का रेशियो बराबर में 5:12। क्वेश्चन में कहा है कि आपने निकालना है A रेशियो, B रेशियो और C रेशियो। तो यहाँ पर क्या है, देखो जब C की वैल्यू निकालनी हो मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 12 की, 12 8 96 और रेशियो। फिर क्या है कि आपने A की वैल्यू निकालनी हो, फिर 6 और 5 की मल्टीप्लाई ये आएगा 30 और रेशियो। फिर निकालनी B की वैल्यू, तो ये मल्टीप्लाई होगी क्रॉस, 8 पंजे 40। अब देखो ये 2 से काट लो, ये आएगा 15:20 रेशियो 4 और 8, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 100। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 1.28 और 0.09 के मध्य अनुपाती तथा 0.16 और 0.36 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या है। देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि 1.28 और फिर दिया गया है क्या, और 0.0 और 9। आपने इनका मध्य अनुपात निकालना है और
फिर क्या दिया गया है 0.16 और फिर है 0.36। तो यहाँ पर आपने मध्य अनुपात निकालना है। देखो क्या करना होगा, यहाँ पर पहले मध्य अनुपात की प्रॉपर्टी देखो कौन सी है। मध्य अनुपात की प्रॉपर्टी आएगी a मल्टीप्लाई b और रेशियो फिर रूट a मल्टीप्लाई b। देखो पहली वाली होगी a की वैल्यू, दूसरी b की, ये a की ये b की। तो इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, कितना आएगा रूट के अंदर, ये आएगा 1.21 और मल्टीप्लाई में 0.09। फिर यहाँ पर क्या है रेशियो, फिर ये वैल्यू पुट करेंगे, देखो ये आएगा 0.16 और फिर मल्टीप्लाई में आएगा 0.3 और 6। तो यहाँ पर क्या करना है आपने कि रूट से बाहर निकालो, कितना आएगा ये 11, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा 11 और अपॉन में आएगा कितना 10, मल्टीप्लाई ये आएगा 9 के अपॉन में, 9 के अपॉन में नहीं आएगा, ये आएगा 3 के अपॉन में 10 और ये रेशो। तो यहाँ पर क्या आएगा 4 के अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 6 के अपॉन में 10। तो यहाँ पर क्या है देखो, ऊपर वाली संख्या क्या बनेगी 33 अपॉन में कितना है 100 और रेशो ये बनेगा 24 अपॉन में कितना आएगा 100। देखो 100 वाले 100 से ही कट जाएगा, लेकिन हमारे पास संख्या क्या आ गई 33 और रेशो 24, लेकिन ये 3 से कट जाएगा। देखो 3 एकम 3, रेशो 3 अट्ठे 24, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 101। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर 28.9 रेशियो x फिर समानुपात फिर x रेशियो और 36.1। तो यहाँ पर क्या है आपने जो x की वैल्यू निकालनी। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये जाएगा इसके अपॉन में, ये आएगा 28.9 और देखो अपॉन में x आएगा, लेकिन डेसिमल का हम लिख लेंगे नीचे 10 और इसका बनेगा बराबर, ये आएगा x अपॉन में आएगा 361, लेकिन डेसिमल का ऊपर बनेगा 10। अब यहाँ पर करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 100 और x का स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना आएगा 289 मल्टीप्लाई में 361। यहाँ पर क्या करेंगे हम दोनों तरफ रूट। अब देखो ये रूट से बाहर निकलेगा, ये आएगा 10 मल्टीप्लाई में x बराबर और ये आएगा 17 मल्टीप्लाई 19। अब यहाँ पर क्या है देखो, इनकी यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 32 और ये बनेगा 323, लेकिन अपॉन में आएगा 10, यहाँ पर क्या है 32.3 और ये आ गया आंसर x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 102। 3 थैलों में कंचों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। यदि प्रत्येक थैले में 12 कंचे और डाले जाते हैं तो अनुपात बदलकर 8:11:14 हो जाता है। शुरुआत में कंचों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखो शुरू में जो रेशियो दिया गया है कितना है 2 रेशियो 3 रेशियो और 4 रेशियो, हम इनके साथ क्या है x मानेंगे। अब क्वेश्चन में कहा इनमें कंचा और डालनी प्रत्येक में 12-12, तो ये आएगा 2x अपॉन में आएगा 3x। अब देखो 12 कंचा डालने तो 12 यहाँ पर दोनों में होगा प्लस, तो इनका रेशियो कितना बन जाता है 8:11। तो यहाँ पर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आएगा ये 11 दूनी 22x और ये 12 ये बनेगा कितना 132 बराबर 8 या 24x प्लस 12 96। तो यहाँ पर क्या है 24x को इस तरफ लेके आएंगे, ये बचेगा माइनस का 2x बराबर, और यहाँ क्या है 96 माइनस का आएगा 132। अब देखो ये कितना है माइनस का 2x, और यदि 132 में से 96 माइनस करेंगे ये बचेगा 36।
बराबर में माइनस का 36। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 36 के अपॉन में 2, बराबर ये कटेगा कितना आएगा 18। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई 18 और आंसर। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, शुरुआत में कंचों की कुल संख्या कितनी है, यह आंसर नहीं आया है। देखो शुरुआत में कंचों की संख्या ही 2x 3x और 4x, कुल संख्या कितनी बन गई 4 3 7 और 2 9x, तो ये संख्या बन गई 9x। लेकिन x की वैल्यू 18 है, तो यहाँ पर 18 पुट करेंगे, ये आ गया 18, तो आंसर आएगा 162 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 103। देखो क्वेश्चन में दिया गया है a/b बराबर में 2/3 और फिर दिया गया है b/c बराबर में 5/7। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है c/a का मान निकालो। देखो आपने क्या करना है कि शुरू में a b c का रेशो निकाल लो, आप a b और c का। जब c की वैल्यू निकालनी हो तो वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 7 की यहाँ पर आएगा 21। फिर देखो a की वैल्यू निकालनी हो 2 और 5 की मल्टीप्लाई 10 और रेशो, b की वैल्यू निकालनी हो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 या 15। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है c/a का मान, तो c की वैल्यू है 21 और रेशो, फिर क्या बच गया यहाँ पर a का मान आएगा यहाँ पर 10 और ये आ गया आंसर।